बताओ सबसे पहले सवाल में जो कर रहे हैं अपन उसमें क्या करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले होगा बराबर के इधर क्या चाहिएगा अपने को, 0 चाहिएगा। तो क्या करेंगे, जो भी बराबर के इधर रहेगा क्या करेंगे, यहाँ पे 3/2x प्लस 5/3y, ये 7 इधर का आएगा है प्लस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर, और 9x माइनस का 10y, ये 14 का आएगा है प्लस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी समीकरण 1 और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर। अब मैंने कल जो बताया था मैंने आपको, तो क्या कहा था मैंने कि इसकी तुलना कैसे करनी है। इसकी तुलना दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म के मानक रूप क्या होता है, वो a1 गैप छोड़ो, b1 गैप छोड़ो, c1 बराबर 0, a2 गैप छोड़ो, b2 थोड़ा गैप छोड़ दो, और c2 बराबर यहाँ x ये y, ये x और ये y। अब क्या करेंगे अपन, तुलना करो इसकी। तो पहली समीकरण की तुलना पहली से करेंगे, दूसरे की तुलना दूसरे से करेंगे। तो बताओ यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या होगी, x नहीं बोलना क्योंकि x के साथ में कौन है या a1। तो यहाँ a1 की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी हमारी 3/2। b1 की वैल्यू क्या रहेगी, b1 की वैल्यू रहेगी 5/3, और c1 की वैल्यू क्या रहेगी, तो c1 की वैल्यू रहेगी हमारी -7। ठीक है, ऐसे ही बताओ यशवंत a2 की वैल्यू क्या रहेगी, 9। वेरी गुड। b2 बराबर रणवीर बता, अब 10 का है वो, और पूरा सरनेम से बोलो ना उसको, 10 का है वो, और c2 की वैल्यू क्या रहेगी -14 रहेगी। ये निकाला अपन ने a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अब निकालेंगे अनुपात, अनुपात मतलब a1 बटा a2। तो a1 बटा a2 बराबर, अब a1 की वैल्यू क्या है, बटा लगाया अपन ने, और a2 की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे a1 में 3/2 है, बटे की संख्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये बटे में 1 कर दो, दूर दूर का उल्टी गुणा कर दो, पास पास का गुणा कर दो। दूर में कौन है, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, 9 दूना हो जाएगा 18 हो जाएगा। काटो इसको, 3 एकम 3, 3 छंग 18, क्या आ गया 1/। ऐसे ही b1 बटा b2 निकालो, b1 बटा b2 बराबर, b1 की वैल्यू क्या जाएगी 5/3, बटा लगाया अपन ने, b2 की वैल्यू क्या है। अब बटे में कुछ नहीं मतलब क्या कर देंगे, दूर दूर का मल्टीप्लाई, पास पास का मल्टीप्लाई, क्या होगा 1 का 5 में और 3 का 10 में क्या आएगा -30। 5 एकम 5, 5 छंग 30, क्या आ गया -1/6 आ गया। अब बताओ c1/c2 क्या होगा, c1/c2 क्या रहेगा बताओ। तो c1/c2 रहेगा, c1 है हमारा -7 और c2 है -1, तो -7 बाय में -14, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1/। ठीक है, तो ये अनुपात निकल गया। अब बताओ मेरे को कि a1/a2 का मान आया हमारा 1/6 और b1/b2 का मान आया हमारा -1/6, क्या बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है, माइनस का फर्क है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। तो बताओ क्या होगा, अगर आपसे बोला कि हल कैसे होगा, तो हल होगा हमारा अद्वितीय। क्या होगा हल, अद्वितीय हल होगा। अगर रेखा पूछे, रेखा कैसी है, तो रेखा हमारी होगी प्रतिच्छेदी। और अगर आपसे बोले संगतता किस प्रकार की है, तो संगत है क्या, संगत, जिसका हल निकले वो संगत, जिसका अद्वितीय हल है, एक हल है तो वो संगत होगा। ठीक है, अनेक हल होगा तो आश्रित संगत। ठीक है, अगर शुरू के दो बराबर होते और ये वाला बराबर नहीं होता तो क्या कहते, कोई हल नहीं। रेखा कैसी होती, समांतर रेखा, और संगतता कैसी रहती, असंगत, जिसका हल नहीं निकलेगा तो उसमें संगतता भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये बिना देखे इसको करिए। सवाल ये है हमारा कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर क्या है mx+3। तो ये सवाल है हमारा, ध्यान देना, ये है 3.2 का सवाल नंबर दूसरा। दिख गया सभी को। तो ये दो समीकरण हमारे पास है और हमें किसका मान निकालना है, हमें m का मान निकालना है, और किससे निकालना है, इससे निकालना है। तो इन दोनों को पहले हल करना है, आपकी इच्छा हो तो कैसे विलोपन से,
और आपकी इच्छा हो तो प्रतिस्थापन से। दोनों विधि याद तुमको? कौन सी नहीं याद है? कौन सी प्रतिस्थापन कठिन लगती है? नहीं तो प्रतिस्थापन से करते चलो इसको। विलोपन से आसानी से हो जाएगी, विलोपन से आसानी से हो जाएगी। अपन करते हैं कैसे इसको? प्रतिस्थापन से करते हैं। तो क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है हमारी? 2 है। तो प्रतिस्थापन सरल करेंगे तो पहले दी गई समीकरण है, क्या दे रखा है भाई? 2x प्लस 3y बराबर क्या है? 11, और 2x माइनस 4y बराबर क्या है? माइनस का 24। समीकरण 1 और समीकरण नंबर। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से? समीकरण 1 से ले लो या 2 से? इससे एक मान निकालना है या रखना है, या फिर इससे एक मान निकाल के या रखना है? x का या y का किसी एक का मान निकालना है, ठीक है नहीं? तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11, ये अपन ने समीकरण ली। अब क्या करें बताओ? दिख रहा तुमको? क्लियर? तो क्या करेंगे, ये 2x बराबर ये 11 लिखा है, 3y का है, ये प्लस का है, तो उधर जाएगा काय को जाएगा? माइनस का, है ना? अब बताओ मेरे को 11 में से 3y जाएगा, क्या बचेगा? बताओ गुजर, हमारे सुमित जी गुजर, 11 में से 3y जाएगा, क्या बचेगा? 8y। शाबाश बेटा, जरूर टॉप करेगा तुम। हाँ राजकुमारी, क्या आएगा हमारे? वो बताओ, बता बेटा रोशनी, 11 में से 3y जाएगा, क्या बचेगा? 8y। अच्छा अच्छा बेटा, देख वो देख वो खेत है, वो खेत है नहीं, उन खेत में 11 बकरियां चल रही थी, 11 बकरी, जिसमें से तू और तेरी 2 सहेली आ गई। कितनी बकरी बची? 80 का 80 यही जाएगा। कैसा सुमित जी गुजर? वो 11 गधे थे, है ना? तू और तेरे 2 दोस्त और 3, तुम तीनों आ गए, कितने गधे बचे? ऐसे कैसे रहेगा? क्यों रहेगा? क्योंकि 11 में से 3y, तो 11 क्या है? अलग चीज है, और 3y अलग है। ये अचर है और ये चर है, 3y अलग अलग है, तो ये कभी घटते नहीं है। तो 11 माइनस 3y का 11 माइनस 3y रहेगा, है नहीं? बैठ जाओ, वेरी गुड। तो x बराबर क्या जाएगा? 11 माइनस 3y बटे में, ये समीकरण क्या हो गई हमारी? अब ये 1 से निकाला तो क्या रखेंगे? समीकरण 2 में मान रखने पर रखो मान, क्या होगा बताओ? समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, है ना? तो ये 2, तो ये 2 x, तो x का मान क्या है? ये 11 माइनस का 3y और बटा में 2, माइनस का 4y तो माइनस का 4y, ये बराबर तो ये बराबर, माइनस 24 तो ये 2 बटा में है, गुणा में है, इससे ये क्या बचा बेटा? 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब क्या करेंगे? अब बताओ मेरे को, वापिस बताओ यशवंत राव, 11 में से 3y जाएगा, कितना बचा बेटा? नहीं कटेगा, क्यों? अलग अलग प्राणी है। तो क्या करेंगे, जात वाले एक तरफ और दूसरी जात वाले एक तरफ। तो क्या करेंगे, माइनस का 3y माइनस का 4y, क्या हो गया? तो माइनस का 3 माइनस का 4 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7y हो जाएगा बराबर, ये माइनस का 24 आवाज लगाएगा किसको? 11 को। आ जाए इधर, तो 11 से पूछो 11 काय का है, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? तो ये माइनस का 7y माइनस का 24 और माइनस का 11 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस का 35। तो y बराबर माइनस का 35, ये माइनस 7 और y के बीच में चिन्ह काय का है? गुणा का, तो कहां जाएगा ये? तो y का मान क्या आ गया बेटा? y का मान आ गया है 5। अब y का मान क्या रखेंगे? y का मान 3 में रखा पहले, हाँ 3 में रखेंगे, वेरी गुड। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो क्या आएगा? x बराबर 11 माइनस 3y बटे, तो x बराबर 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई y का मान क्या है? बताओ क्या करेंगे? पहले 11 में से 3 घटा दे, पहले कर दे। 11 में से 3 गए तो 8, ठीक है? क्यों नहीं करेंगे?
क्योंकि का करके पुनि भाग कर फिर गुण ले सुजान तापी छे धन ऋण कर भिन्न रीति तू जान। मतलब कोई सी भिन्न आती है तो पहले क्या करते हैं, का मतलब कोष्टक, फिर देखते हैं भाग, फिर देखते हैं गुणा, फिर जो घटाव करते हैं। तो ये क्या करेंगे अपन, इस वाली भिन्न में क्या दिख रहा है, पहले अपने को गुणा दिख रहा है, पहले गुणा करेंगे। तो x बराबर क्या होगा, 11 माइनस 5 दिया और बटे में 2। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11 में से 15 में से 11 गया तो x का मान क्या आ गया, x का मान -2। x का मान भी आ गया है, y का मान भी आ गया है। अब लिखेंगे x एवं y का मान कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण अपनी जो ये अपन ने दी है, समीकरण y बराबर में रखो इसमें y का मान बराबर m इंटू x की वैल्यू, m और x के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। x का मान क्या आया और प्लस 3 इधर आएगा, गायब हो जाएगा, 5 में से 3 गया, ये -2 गुणा में का जाएगा बटे में 1। m की वैल्यू क्या गई बेटा, तो ये आ गया हमारा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, ये अच्छे से करना है इसको, ठीक है। अगर यही सवाल अपन विलोपन से करते हैं, ध्यान देना, तो विलोपन में क्या करते हैं, आगे वाला एक जैसा करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये 2x माइनस 4y बराबर -24। क्या करते डायरेक्ट यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस है तो माइनस है तो नीचे वाली जो समीकरण है केवल उसका चिन्ह देखना है। 2x से पूछो 2 काय का है, प्लस का, तो क्या कर देंगे, 4y से पूछो काय का है तो क्या कर देंगे, ये 24 से पूछो काय का है वो तो काय का कर देंगे, ये प्लस का कट जाएगा। 3y प्लस का है, 4y काय का है, माइनस का, प्लस का। क्यों, 4y बोलेगा कि पहले में माइनस का हुआ करता था, अभी आपने काय कर दिया मेरे को, तो अब मैं काय का हूं, तो 4y काय का हो गया प्लस का, और 3y काय का हो गया, तो 4y ने 3y कितना हो गया, 24 प्लस का है, 11 प्लस का है, 2 ही प्लस के हैं, तो y बराबर आ जाएगा 35/7। ये देखो आंसर वही आया, ये y का मान 5 आया ना, और y का मान समीकरण रख दोगे तो x का जाएगा। ये कौन सी विधि हो गई, ये वाली विधि जो है ये मैंने बताई आपको, कौन सी विधि, विलोपन विधि बताई है, ये भी आपको आना चाहिए। और जो मैंने सवाल को हल करा है कौन सी विधि से करा है, प्रतिस्थापन विधि से मैंने हल करा है। तो दोनों विधि इस पार्ट की वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है। कौन सी विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। इन दो विधियों में से एक विधि का सवाल आता है, और जो सवाल करवाया मैंने मोस्ट आईएमपी सवाल है, ठीक है। ठीक करिए इसको।